जय माता दी आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको भाद्र कृष्ण गणेश चतुर्थी व्रत कथा के बारे में बताएंगे कि जो भाद्र मास है उस महीने में कौन से गणेश महाराज की व्रत करना चाहिए, क्या उसका फल होता है, उसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको। ये राजा नल की कथा है, सुनिए ध्यानपूर्वक। जय माता दी, जय गणेश महाराज की। पार्वती जी ने अपने पुत्र गणेश से पूछा, हे वत्स, भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी का व्रत, जिसको संकट नाशक चतुर्थी कहा जाता है, किस तरह किया जाता है? इस दिन कौन सा व्रत करना चाहिए, सो मुझे कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, गणेश जी बोले, हे माता, भादो मास में की चतुर्थी का व्रत महान पुण्य देने वाला तथा सब प्रकार के दुखों से रक्षा करने वाला है। भादों कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशक तरह तरह के फलों एवं सर्व सिद्धियों को देने वाला है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला व्रत है। इसकी पूजा पहले की कही गई विधि से ही करनी चाहिए। केवल भोजन संबंधित ही कुछ विशेषताएं इस व्रत में है, सो मैं बतलाता हूँ। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी ने अपने पुत्र की ऐसी बात सुनकर उनसे पूछा, पुत्र, भोजन में क्या होना चाहिए, पूजन में क्या विशेष बात है, उसे कहो। गणपति जी ने कहा, गुरु द्वारा बताई गई विधि से इस दिन श्रद्धा भक्ति से पूजन करें। मेरे विनायक, एकदत्त, कृपांश, पिंग, गजानन, लंबोदर, बालचंद्र, हरेम, विकट, वक्रतुंड, आरुत, विघ्नराज, गणापति, इन 12 नामों को अलग अलग एक एक 12 मास तक आराधना करें और चंद्रमा के उदय होने पर पूजा करें। चतुर्थी के दिन सुबह रोज के कार्यों से निपट होकर रात को पूजन और कथा सुने। इस व्रत की कथा का वर्णन कहता हूँ, सुनो। प्राचीन काल में एक पुण्यात्मा और यशस्वी राजा नल हुए। उनकी रानी का नाम दमयंती था। भाग्यवश एक बार राजा नल को श्रापग्रस्त होने के कारण राज्य छोड़ना पड़ा और अपनी रानी से अलग रहने का दुख उठाना पड़ा। दुख के कारण राजा नल ने एक दिन अपनी रानी दमयंती को सोते छोड़कर चले गए। तब रानी दमयंती ने इस उत्तम व्रत को किया जिससे उसे पुण्य राजा नल प्राप्त हुए। पार्वती ने गणेश जी से पूछा, हे पुत्र, रानी दमयंती ने किस विधि से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के प्रभाव से 3 महीने के भीतर ही अपने पति को मिलने का अवसर मिला? इन सब बातों को आप मुझे बतलाइए। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी ने ऐसा पूछने पर गणेश जी ने उत्तर दिया, उसे कह कर सुना रहा हूँ, सुनिए। श्री गणेश जी ने क्या कहा। माता, राजा नल को भारी विपत्तियों का सामना करना पड़ा। राजा को खजाना खाली हो गया। हाथी खाने से हाथियों और घुड़सवार से घोड़ा चोरी हो गए। डाकुओं द्वारा राज्य का खजाना लूट लिया गया। अग्नि की लपटों से उसका माल भस्म हो गया। मंत्रियों ने भी राजा का साथ छोड़ दिया। राजा जुए में सब कुछ हार गया। राजधानी भी जुए में हाथ से चली गई। तब राजा नल ने दमयंती ऐसे अवस्था में निराश होकर वन में चले गए और वन में दमयंती के साथ बहुत कष्ट उठाने लगे। वहां राजा और रानी बिछुड़ गए और अब राजा और रानी अलग अलग घूमने लगे। राजा किसी नगर में रईस का कार्य करने लगा और रानी अन्यत्र किसी नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी किसी दूसरी जगह नौकरी करने लगा। जो कभी राजा रानी राजपुत्र कहलाते थे, वे सब अब भीख मांगने लगे। नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रस्त होकर एक दूसरे के बिछुड़कर कर्मों के फल भोगते हुए समय गुजारने लगे। वन में इधर उधर विचरण करते हुए एक समय दंपत्ति को ऋषि शरभंग के दर्शन हुए। श्री ऋषि शरभंग के चरणों में मस्तक झुकाकर और हाथ जोड़कर उन्हें विनम्र भाव से कहा, हे ऋषिराज, मेरे पति मुझसे वियोग हो गया है। मैं अपने पति से पुण्य
किस प्रकार मिल सकूंगी, मेरे पति मुझे कब मिलेंगे, किस प्रकार मुझे हाथी घोड़े से युक्त धनी आबादी वाली नगरी मिलेगी, मेरा भाग्य कब पलटेगा। हे मुनिश्रेष्ठ, आप निश्चित तौर पर ऐसा उपाय बताइए। दमयंती ने कहा। यह प्रश्न सुनकर शर्वंग ऋषि ने कहा, हे देवी, मैं तुम्हारे भले की बात बता रहा हूं, इसे सुने। तुम पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव से भादो मास की चतुर्थी का व्रत किया करो। इसके दारुण दुख का नाश होता है और समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला एवं अच्छे फल को देने वाला है। भादो मास की कृष्ण चतुर्थी को संकट नाशनी कही गई है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत भगवान गणपति की आराधना करनी चाहिए। विधि पूर्वक इस व्रत को पूजन करने से ही हे रानी, तुम्हारी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 7 माह के भीतर ही तुम्हारे पति तुमसे वापस मिल जाएंगे, तुम्हारा राज्य भी वापस मिल जाएगा। यह बात मैं पूर्ण रूप से निश्चित कहता हूँ। गणेश जी बोले, हे माता, ऋषि शर्वंग के इन वचनों को सुनकर दमयंती ने भादो मास की संकटनाशिनी चतुर्थी व्रत शुरू कर दिया और उसी समय प्राण प्रति माह गणेश जी का पूजन करने लगी। व्रत के प्रभाव से 7 माह के भीतर हे राजन, रानी दमयंती को पहले की तरह पति, पुत्र, राज्य और सब प्रकार के वैभव आदि प्राप्ति हो गई। राजा नल और उसकी पत्नी पुण्य अपने राज्य को प्राप्त कर सुखपूर्वक रहने लगे। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, तुम सब यह इस व्रत को करने से गणेश जी की कृपा अपना राज्य प्राप्त कर सुखपूर्वक रहोगे। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से आपको जो राज्य की प्राप्ति होगी तथा समस्त शत्रुओं का नाश होगा। हे राजन, इस तरह मैंने सर्वोत्तम व्रत को बतलाया है। यह वक्त संकट तथा दूसरों को दुख का समस्त सुखों को देने वाला है। समस्त संकटों का निवारण करके तुम्हारे भाग्य की उन्नति करेगा। जय माता दी। आप सभी को जय गणपति महाराज। हमने इस व्रत के बारे में आपको बताया। अब हम आपको भाद्र शुक्ल गणेश चतुर्थी की व्रत कथा बताएंगे, जिसको स्यमंतक मणि कथा। मिलते हैं एक नई वीडियो में। जय गणपति महाराज।